मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत एक जो क्वेश्चन दिया गया है वर्तारेख खींचने में अपने बस के पेपर के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। ये कक्षा 8 का क्वेश्चन है। कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षा के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए एक पर्टिकुलर विशेष दिन के अंदर अलग अलग कक्षाएं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के अंदर ये छात्रों की उपस्थिति दी हुई है। ये छात्र की अपने पास इसके अंदर ये उपस्थिति दी हुई है, इनकी उपस्थिति अपने पास दी हुई है। और अब आपके पास इसके अंदर इसका वर्तारेख वेन डायग्राम अपने पास इसके अंदर आपको खींचना है। वेन डायग्राम अपने पास इसके अंदर आपको इसका खींचना है। तो वर्तारेख खींचना है तो इसके अंदर देखिए कक्षा 8 के अंदर भी ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक अपने पास इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर क्या हुआ ज्योग्राफी के अंदर भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपके पास इसके अंदर क्या करता है, ये जो छात्रों की संख्या आपको दी हुई है, छात्रों की जो संख्या दी हुई है अलग अलग, ये आपके पास अलग अलग कक्षाओं के अंदर क्या है नाम भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग विषय भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग वर्ष भी दिए जा सकते हैं, ये कुछ भी दिया जा सकता है अपने पास। ये आपके पास इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। ये इनकी कोई भी आपके पास इसके अंदर क्या आवर्ती या फ्रीक्वेंसी ये आपके पास क्या कोई संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन सबका टोटल कर देते हैं। सबसे पहले अपने पास इसके अंदर इसका हम टोटल कर लेते हैं, इन सबका जोड़ कर देते हैं। तो 15 16 17 11 और 13 इन सबका जोड़ अपने पास इसके अंदर का बहुत आता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी सा पोर्शन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर आपको इजीली हल कर सकते हैं। तो ये मान जो आपने को दे रखा है, इस मान के अंदर ये इसका जो योग आएगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का सेंटर जो है केंद्र है, उस पे केंद्र पे बनने वाला कोण अपने को प्राप्त होता है। तो केंद्रीय कोण का माप, इसको केंद्रीय कोण का माप बोला जाता है। तो केंद्र के ऊपर जो कोण बनेगा वो किस तरह ज्ञात करते हैं, तो ये जो सारी संख्या है उनके अंदर का इनका जो टोटल है उससे डिवाइड करते हैं। अपने पास क्या ये जो अपने पास क्या जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं का जो टोटल है, तो सबके अंदर का इसके टोटल के अंदर का इसके अंदर का उत्तर का भाग दे दीजिएगा। टोटल जितना भी आता है, उत्तर आता है 36 आता है 180 आता है, कितना भी आता है, तो सबके अंदर क्या हुआ 15 पे उत्तर का भाग दे दिया, 16 के अंदर क्या होगा उत्तर का भाग दे दिया, 17 के अंदर क्या होगा उत्तर का भाग दे दिया, 11 के अंदर उत्तर का भाग दे दिया, 13 के अंदर उत्तर का भाग दे दिया। और आपने को ये पता है कि इसके अंदर क्या होगा वर्त के किसी भी बिंदु पर ये वर्त है उसके अंदर क्या होगा ये इसका सेंटर है। तो इसके चारों ओर बनने वाले कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 से सबको गुणा कर देंगे। सबसे पहले आपको ये संख्या लिखनी है, यहाँ पे सबके अंदर का ये संख्या लिख लीजिएगा और इसका जो टोटल आएगा उसे आप इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, इससे भाग दे देंगे। और केंद्र पे वर्ग के केंद्र के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 से सबको गुणा कर देंगे। तो पहले ये संख्या लिखेंगे, फिर इसके अंदर का इसका जो टोटल है उससे सबको डिवाइड कर देंगे और 360 से इसे गुणा कर देंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा ये संख्या इसके अंदर कॉमन है, तो 72 को इसके अंदर क्या होगा ये 5 से काटेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये 72 के अंदर क्या होगा इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा ये अपने पास इसके अंदर 36 आएगा। या 36 के टेबल से काट लो, या इसके अंदर क्या 72 को 360 में 72 का भाग देते हैं तो 5 आता है। तो सबके अंदर क्या होगा इसको काटेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 5 आएगा। 72 को 360 से काटेंगे तो हमारे पास सबके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 5 आएगा। अब 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 75 डिग्री, 15 को 5 को 16 से गुणा करेंगे तो 80 डिग्री, 17 को 5 से गुणा करेंगे 85 डिग्री, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 डिग्री, 13 को 5 से करेंगे तो इसके अंदर 65 डिग्री। ये अपने पास मान आ गया, ये केंद्र पर बनने वाला कोण आ गया। अब बहुत ज्यादा बड़ी त्रिज्या लेने की जरूरत है, ठीक सी त्रिज्या लेते हुए इसके अंदर एक वर्त खींच लीजिएगा। ऐसा भी नहीं हो कि वर्त बिल्कुल छोटा सा बन जाए और ऐसा भी नहीं हो कि इसके अंदर वर्त उसके अंदर पूरी कॉपी के ऊपर आ जाए, मतलब ठीक ठीक सा देखने के अंदर का जो अपने पास इसके अंदर का होगा ये इसके अंदर का होगा ठीक सा लगता है उस तरह का अपने पास इसके अंदर का एक वर्त ले लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके इसके अंदर का एक वर्त खींच लीजिएगा। और ये इसके अंदर के जहाँ पे प्रकार की लोग रखेंगे ये इसके अंदर का इसका केंद्र होता है। यहाँ पे इसके अंदर का जैसे आपने वो लिखी है और एक त्रिज्या कोई भी खींच लीजिएगा आपकी दिल में। अब इसके ऊपर क्या सबसे पहले इसके अंदर का कोण कितना है 75 डिग्री है, तो यहाँ पे इसके अंदर का डी रख के और इसके अंदर 75 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। फिर कॉपी को थोड़ा सा टर्न कर लेना आपने, फिर इसके अंदर इस आगे वाला कोण कितना 80 डिग्री है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास इसके अंदर क्या होगा 80 डिग्री का कोण इसके अंदर इसके साथ में डी से फिर बना दीजिएगा। फिर इसके अंदर क्या आपके पास इसके अंदर का कॉपी को टर्न किया और यहाँ पे डी से इसके अंदर क्या होगा ये अगला कोण 80 डिग्री बना लेंगे। फिर इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर कॉपी को थोड़ा टर्न कर लेना आपको
और इसके अंदर का इस लाइन के साथ में इसके अंदर का 55 डिग्री का कोण ये बढ़ा लेना, और फिर इसके साथ में इसके अंदर का ये कोण मापेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर का वो 65 डिग्री ही बचेगा। और इन सब का जो जोड़ आएगा, इन सारे कोणों का जोड़ आएगा वो 360 डिग्री आना चाहिए। ये चीज आप चेक कर लेना। अगर आपको 360 डिग्री का योग नहीं आ रहा है, इसका तो आपने कहीं भी कैलकुलेशन के अंदर गुणा भाग के अंदर अपनी त्रुटि हुई है। तो इन सब का जोड़ है वो इसके अंदर 360 डिग्री आएगा। अब पहला कोण है वो आपके पास इसके अंदर 75 डिग्री है, इसके अंदर इसके अंदर का कक्षा 8 है, तो इसका हम कक्षा 8 तो आगे लिख दो यहाँ पे साइड में। फिर अगला वाला कोण है उसके अंदर का होगा 9th क्लास में व्यक्त करेगा, और इसके अंदर का होगा, फिर इसके अंदर का होगा कक्षा 10 तो उसकी उपस्थिति को व्यक्त करेगा, फिर 11th क्लास है उसकी उपस्थिति को व्यक्त करेगा, और इसी तरह से इसके अंदर 12th क्लास है उसके अंदर का उनकी उपस्थिति को व्यक्त करेगा। यहाँ पे अलग अलग अगर विषय दिए हुए तो इसके अंदर इनके अंदर यहाँ पे विषय लिख देंगे। अगर और कोई मत आइटम दिया हुआ है तो जो आइटम आपको को दिया जाता है यहाँ पे उसी चीज के अंदर कई चीज लिख देंगे। तो ये जो आपके पास जो डायग्राम बनता है इसको वर्ता रेख या वेन डायग्राम कहा जाता है। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, ये कक्षा 8 के अंदर भी आता है, और इसके अंदर जो है ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर भी पूछा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आप 2 बार भी अगर नजर डालेंगे तो कभी भी क्वेश्चन है उसके अंदर किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं पुनः इसके अंदर के अपने इसके अंदर के शिक्षक साथियों से और इसके अंदर के प्यारे बच्चों से इसके अंदर का होगा अनुरोध करूँगा, इसके अंदर के अपने साथी है उसके अंदर के उनके साथ में इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास है उसके शेयर करें, और टीचर्स हैं वो अपने भी स्टूडेंट्स के अंदर भी इस तरह की क्लास जो है 8th क्लास के बच्चे उनके साथ में भी शेयर कीजिएगा। ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं उनके साथ में भी शेयर कीजिए। तो इसके अंदर आप लोगों से सहयोग की आशा के साथ